अगर ये है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो है क्लास 12 होनी चाहिए साइंस साइड से आपके पास, विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, यानी कि DOTT का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास है, और ट्वेल्थ जो आपकी साइंस साइड के साथ है, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं और BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि परमानेंट वैकेंसी है। फ्रेंड कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज एक और खुशखबरी लेकर के आ गया हूँ, जो कि परमानेंट वैकेंसी जो पैरामेडिकल के लिए आई है अरुणाचल प्रदेश में। जो हमारे OT टेक्नीशियन है यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए काफ़ी वैकेंसी हैं। तो मैं बात करता हूँ इसी वैकेंसी के बारे में, ज़्यादा आपका समय ना वेस्ट करते हो। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जहाँ पर ये वैकेंसी निकली है वो निकली है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ईटानगर में। अब इसका जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, वो आया था 17 जुलाई 2024 को। आप देख भी पा रहे हैं 17 जुलाई 2024 को इसका नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इसमें काफ़ी समय है अभी। आप आराम से इसको वीडियो को देखें, सारी चीज़ें डिटेल में हम बात करते चलेंगे, डिस्कशन करते चलेंगे। तो इम्पोर्टेंट नोटिस की अगर मैं बात करूँ तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म को। अब इसकी ओपनिंग डेट की अगर मैं बात करूँ, देखो जो कि सिंपल सी बात है, ओपनिंग डेट की हमें पता होना चाहिए फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं। वो डेट रहेगी आपकी 13/9/2024, यानी 13/09/2024, यानी 13/9/2024 से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो इसकी ओपनिंग डेट है। और जो क्लोजिंग डेट है दोस्तों, वो रहने वाली है आपकी 3/10/2024। तो आपके सामने है ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट, दोनों आपके सामने। और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन की बात की जाए तो वो आपकी रहने वाली है 8/12/2024 ऑनवर्ड। सिंपल है, ये मेन चीज़ें हैं। और टेंटेटिव डेट ऑफ PET PST की अगर बात की जाए तो 9/1/2025 रहने वाली है। तो इम्पोर्टेंट बात ये थी, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर ए नॉन मिनिस्ट्रियल टेक्निकल एग्जामिनेशन। सिंपल सी बात है, वही ग्रुप C की पोस्टें हैं। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ वही वाली की जो हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए बात कर रहे हैं। जो हमारा कोड है, पोस्ट कोड है हमारा 2324। वैसे इसमें लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है। अगर आप जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो लैब टेक्नीशियन को भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका PDF पढ़ना है, डिटेल में जाना, तो इसका मैं जो PDF है इस वैकेंसी का, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। आप लोग टेलीग्राम में जा करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं अपनी रिटर्न टू बैक 2324 पोस्ट कोड के बारे में, जो कि हमारा क्या है, ऑपरेशन थिएटर OT टेक्नीशियन, जिसके बारे में मुझे इंपॉर्टेंटली बात करनी है आप लोगों से। वो है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, यानी कि OT टेक्नीशियन के नाम से पोस्ट निकाली है। लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी रहने वाली है इनकी, यानी 29,200 से 92,300 सैलरी रहेगी। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो 29,200 रुपीज़ से लेकर के 92,300 तक रहने वाली है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में रहने वाली। तो इसकी जो टोटल पोस्ट है दोस्तों, टोटल जो पोस्ट निकल के आई हैं वो हैं इसकी 24। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि काफ़ी सारी पोस्ट हैं। आप लोग अच्छे से मेहनत करना और अच्छे से फॉर्म को भरना, तो हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं आप एक सीट ले जाएं। 100% अपने आप पे भरोसा रखना। तो पोस्ट भी ठीक है, 24 है, कोई कम क्वांटिटी नहीं है। अब और बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो सबकी नज़रों में रहता है, सबके दिमाग में रहता है कि भाई ठीक है पोस्ट तो निकल गई, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है, दैट्स इट। बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के, तो उनको क्लियरली मैं बता दूं। जिसमें क्राइटेरिया दिया गया है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन का, वो है BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी BOTT फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सिंपल है, समझ आ गई। यानी आपने BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की हुई हो तो आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो और हमारे डिप्लोमा वाले साथी हैं उनके लिए भी दिया गया है भाई, यहाँ पे और करके लिखा है, आप देख लो अच्छे से। और करके क्या है, अगर आपके पास BSc नहीं है तो आपके पास ये हो, अगर ये है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो है क्लास 12 होनी चाहिए साइंस साइड से आपके पास, विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, यानी कि DOTT का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास है, और ट्वेल्थ जो आपके साइंस साइड के साथ है, और फ्रॉम में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड के साथ, मतलब प्रॉपर तरीके से है, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं और BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि परमानेंट वैकेंसी है। क्लियर है। और बात करते हैं इसका क्राइटेरिया हो गया। और इसमें क्या है, वही सेम जो अगली बार पे मैट्रिक्स की बात की जाए, लेवल 5 के अकॉर्डिंग 29,200 से 92,300।
इम्पोर्टेंट बात एज लिमिट। एज लिमिट क्या रहने वाली है दोस्तों, 18 से 35 साल। ये इम्पोर्टेंट बात है। देखो काफ़ी अच्छा रखा है इन्होंने, मिनिमम यानी 18 ईयर होना चाहिए आपकी एज और मैक्सिमम आपकी 35 ईयर होनी चाहिए। ये अच्छी बात है, जो कि लोग जो काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और थोड़ी एज भी हो गई 30 प्लस हो गई, तो वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 35 एज है, इम्पोर्टेंट बात है ये। चलो और इसकी इम्पोर्टेंट बात के बारे में बात करें। अब एक और इम्पोर्टेंट बात रहती है दोस्तों, और वो रहती है एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। देखो ये इम्पोर्टेंट बात रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि बच्चे कहते हैं फीस कितनी भरनी है फॉर्म को भरने के लिए। क्यों, अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वैकेंसी से रिलेटेड, निम हेंस में जो आई थी, उसमें बच्चे काफ़ी चार्जेबल था। जनरल का 1180 था और जो कैटेगरी से उनका 850 था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, नॉन रिफंडेबल है। पहली बात है कि वापसी नहीं होगी, और आपने जो चार्ज देना है, अगर आप रिजर्वेशन में तो आपने 150 रुपये देना है, यानी 100 रुपीज़, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 200 रुपीज़ पे करने होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए। दैट्स क्लियर। 150 और 200 रुपये, ज़्यादा नहीं, आप भरना जरूर, एग्ज़ाम जरूर कंडक्ट करना। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आप कहीं के भी हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तराखंड के, कहीं के भी आप कहीं के भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। कि कोई बस क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि पेपर कैसा रहेगा, क्या क्या रहेंगे इसमें। तो बात करते हैं इसका जो पेपर रहेगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिनके मार्क्स रहेंगे 200। 200 नंबर का पेपर रहेगा। और द टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बता देते हैं जो कि बार बार में पूछते हैं, इसलिए इसमें साफ साफ लिखा है इन लोगों ने। एक रहेगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, और उन 10 क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स रखे गए हैं इन लोगों ने, वो रखे 2.5 यानी कि 2.5 मार्क्स, और टोटल मार्क्स रहेंगे 25। 10 क्वेश्चन के 25 मार्क्स रहेंगे। और दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अवेलेबिलिटी के लिए, वो भी 10 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स रखे हैं। और अर्थमेटिक अवेलेबिलिटी की बात करें तो 10 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स हैं। और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन, तो उसके लिए भी 10 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स हैं। तो टोटल मिला के जो अदर सब्जेक्ट रहने वाले हैं और मार्क्स रहेंगे 100। और जो तुम्हारा टेक्निकल पार्ट है, यानी जो आपका टेक्निकल पार्ट है, जो ओटी टेक्नीशियन को पढ़ाया जाता है, जो ओटी टेक्नीशियन के वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, उससे रिलेटेड जो सवाल आएंगे वो भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसका मार्क्स रहेगा 2 नंबर एक क्वेश्चन के लिए, टोटल 100 मार्क्स। और सबसे अच्छी बात है, समय रहने वाला है आपके लिए 2 घंटे का। और एक और इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो इन्होंने मेंशन अभी तक नहीं की है, इसमें मुझे नहीं दिख रही है कहीं नेगेटिव मार्किंग है। तो इसके लिए आप जरूर बनना और अच्छे से सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। क्लियर। आगे एक और बात कर लेते हैं। एक और बात जो कि इम्पोर्टेंट रहती है, सारे बच्चे सोचते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं तो सोचते हैं कि आपके पास में सेंटर पड़ जाए, या फिर आप एमपी में या फिर बॉम्बे में तो सोचते हैं आपके पास ही सेंटर पड़ जाए। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात है जो इन्होंने लिखी है, अगर आपका जब एग्जाम होगा वो रहेगा, उसके जो सेंटर्स हैं वो ये हैं, आपके सामने हैं, बॉम्बडिला, सेपा, फैसीगट, आलो, ईटानगर, ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ये सभी के सब अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बात क्लियर हो गई है कि इसका जो एग्ज़ाम रहेगा वो अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। तो दोस्तों ये थी जो हमारी वैकेंसी आई पैरामेडिकल की, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की, उसके ऊपर ये वीडियो थी। आगे भी इन फ्यूचर में आएगी तो हम ज़रूर आपके लिए हाजिर होंगे वीडियो लेकर के, फुल डिटेल के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।